ऋषिकेश गए, किसी आश्रम में कोई स्थान मिल गया, गंगा किनारे पत्नी विचार करते हैं, मुजफ्फरनगर से आने के बाद 15 दिन निकल गए, घर से कोई पत्र क्यों नहीं आता। गंगा किनारे किसी तीर्थ में बैठकर घर का स्मरण करना पाप, और घर में बैठकर किसी पवित्र तीर्थ का स्मरण करना महान पुण्य। तीर्थ में जाने के बाद घर को भूल जाओ। कितने लोग तीर्थ में जाने के बाद घर को याद करते हैं, घर में सब कुछ अच्छा छोड़ करके आया था, 15 दिन हो गए, घर से कोई समाचार नहीं आता। बात क्या है? गंगा महारानी की कृपा हुई, घर से कुशल पत्र पहुंच गया। पुत्र ने पत्र में लिखा, पिताजी माताजी चिंता नहीं करना, यहाँ सब कुछ अच्छा है, मेरा विचार हो रहा है 2-4 दिन के लिए मैं भी आ जाऊं। यदि आपको किसी वस्तु की इच्छा हो तो मेरे को लिखना, क्योंकि अभी तो आपको 1.5 महीने ऋषिकेश रहना है। पत्नी ने विचार किया, पत्र में कुछ लिखाना है, घर से कुछ मंगाना है। उसी समय पत्नी ने कहा, पुत्र को लिख दो, यदि आ रहा है तो कहना बेटा आ तो रहे हो, साथ में एक आम के अचार का डिब्बा लेते आना। अरे आम का अचार खाने गए हो कि भगवान की भक्ति करने गए? आजकल के लोग जैसी यात्रा करते हैं ऐसी यात्रा तो कौवा भी करके लौटाता है। यात्रा का अर्थ ये नहीं तीर्थ में जाके मजा करना। तीर्थ में जाने के बाद यदि मजा करने की इच्छा है तो घर छोड़ना ही क्या बुरा था। तीर्थ यात्रा वह है जहां जाने के बाद मन शांत रहे। किसी भी तीर्थ में जाने के बाद पहले दिन उपवास करो। तीर्थ में जाने के बाद सादा भोजन करो, एक समय भोजन करो। तीर्थ यात्रा वह है जिस यात्रा में जाने के बाद किसी मंत्र का 1,00,000-2 लाख बार जप होता है। कितने लोग प्रतिवर्ष यात्रा करने जाते हैं, स्वभाव में कोई अंतर नहीं आता। सुखदेव जी ने कहा, राजा विदुर जी महाराज विद्रानी के साथ गंगा किनारे आए हैं। विदुर जी महाराज ने साथ में कुछ भी लिया नहीं है, भगवान पर पूर्ण भरोसा है। विदुर जी ने विचार किया, जिन भगवान के लिए मैंने घर छोड़ा है, क्या वही भगवान मेरी गंगा किनारे रक्षा नहीं करेंगे? विदुर विद्रानी ने एक ऐसा कार्यक्रम बनाया है, पत्नी में अतिशय प्रेम होने पर भी दोनों पत्नी कम बोलते। जीवन में कम बोलो, कम खाना और गम खाना, न हकीम जाना न हाकिम जाना। जीवन में कम खाओ और जीवन में गम खाओ। जो कम खाता है उसको हकीम के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, और जिसको जीवन में गम खाना आ गया उसको किसी हाकिम के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। विदुर विद्रानी में प्रेम बहुत है, प्रेम होने पर भी पत्नी वाणी से कम बोलते। एक दिन ऐसा हुआ, विदुर जी महाराज गंगा किनारे स्नान करने आए। आज गंगा किनारे भीड़ बहुत हो रही है। विदुर जी ने कहा, भैया आज बहुत लोग स्नान करने आए हैं, बात क्या है? लोगों ने कहा, अरे विदुर जी आपको पता नहीं है, कल दुर्योधन और धृतराष्ट्र के यहाँ भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्ण पर आने वाले। दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग तैयार किए। विदुर जी ने सुना, हृदय आनंद में नाचने लगा। विदुर जी महाराज हंसते हुए झोंपड़ी के अंदर प्रवेश कर रहे। विद्रानी ने कहा, महाराज आज तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, बात क्या है? विदुर जी ने कहा, विद्रानी मैंने सुना है जो जीवात्मा एक ही स्थान पर 12 वर्ष दुख सहन करके भगवान की भक्ति करता है, उसको जीवन में भगवान का आनंद मिलता है।
अरे विदुरानी, 12 वर्षों से हम जिन भगवान के नाम का जप कर रहे हैं वो भगवान दुर्योधन के बहाने कल हमको दर्शन देने आ रहे हैं। सुना है दुर्योधन ने द्वारकानाथ श्री कृष्ण के लिए 56 प्रकार के भोग तैयार किए। विचार करो, पांडवों ने श्री कृष्ण को कहा महाराज एक बार आप शांति दूत होकर के तो जाओ। धर्मराज युधिष्ठिर की ऐसी इच्छा है, भगवान यदि समझाने जाएंगे तो हो सकता है दुर्योधन मान जाए। धर्मराज युधिष्ठिर की ऐसी इच्छा है, राज्य के लिए युद्ध न होवे। युद्ध करने से देश दुखी होता है, युद्ध करने से संपत्ति का विनाश होता है, युद्ध करने से समय का विनाश होता है। इसलिए सच्चे धर्मात्मा, सच्चे लोग जीवन में कभी युद्ध नहीं चाहते। धर्मराज की इच्छा है युद्ध न होवे और अधर्म रूपी दुर्योधन चाहता है युद्ध किए बिना मैं सुई के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। श्री कृष्ण शांति दूत होकर के हस्तिनापुर में आने वाले हैं। दुर्योधन धृतराष्ट्र ने विचार किया भगवान का ऐसा स्वागत करेंगे, भगवान का स्वागत करने के बाद भगवान को समझाएंगे दो भाइयों के चक्कर में पड़ने की आपको जरूरत क्या है। वेदों जी ने कहा विदुरानी, दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग तैयार किए। विदुरानी ने कहा महाराज द्वारकानाथ श्री कृष्ण दुर्योधन धृतराष्ट्र के यहाँ तो पधारी रहे, चलो हम दोनों भगवान का दर्शन करने जाएंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे। दुर्योधन तो बहुत बड़ा राजा है, क्या आप हमारी झोंपड़ी पर नहीं पधारोगे। विदुरानी ने कहा महाराज ये बताओ आपका भगवान के साथ कोई संबंध है या नहीं। कथा सुनने के बाद अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ो। संसार के जितने भी संबंध हैं एक दिन टूटने वाले, भगवान के साथ जो संबंध जोड़ लेता है वो संबंध अंतिम समय में बहुत काम में आएगा। विदुरानी ने कहा महाराज मेरे को जानने की इच्छा है आपका भगवान के साथ कोई संबंध है या नहीं है। विदुर जी ने कहा अरे विदुरानी, भगवान जब मेरे को मिलते हैं तो भगवान मेरे को मान बहुत देते हैं। भगवान का नाम है मानद, भगवान का नाम है भक्ता नाम मानवर्धना। भगवान सभी को मान देते। जो लोग विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते उन लोगों को पता है विष्णु सहस्रनाम में भगवान के 3 नाम आते हैं। भगवान का एक नाम है अमानी, भगवान का दूसरा नाम है मानद और भगवान का तीसरा नाम है मान्य। अमानी का अर्थ होता है भगवान से जगत, भगवान को जगत से मान पाने की कोई अपेक्षा नहीं। जिसको जगत से मान पाने की अपेक्षा है उसका जीवन अशांत हो जाता है। भगवान का दूसरा नाम है मानद, भगवान सभी को मान देते हैं। मान की अपेक्षा न करते हुए जो दूसरे को मान देता है भगवान का तीसरा नाम है मान्य, वही सम्माननीय। विदुर जी ने कहा विदुरानी भगवान मेरे को मान बहुत देते हैं। विदुरानी ने कहा चलो दर्शन करने जाएंगे, द्वारकानाथ श्री कृष्ण को प्रार्थना करेंगे। भगवान यदि हमारी झोंपड़ी पर पधारे तो हमारा जीवन कृतार्थ होगा। आज से ऐसी भावना तो करो मेरे घर में मेरे भगवान आ। विदुरानी दर्शन करने को आए हैं, राजमार्ग पर भीड़ बहुत हो रही। द्वारकानाथ श्री कृष्ण धीरे धीरे रथ को आगे बढ़ा रहे हैं। दारुक सारथी रथ को चला रहा है। पति पत्नी प्रेम से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने विदुरानी को देखा, गाल में स्मित हास्य करने लगे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, आंखों से इशारा दे रहे हैं काका चिंता नहीं करना,
आज झोंपड़ी पर आकर के ही भोजन करने वाला हूँ। पति पत्नी भगवान के इशारे को समझ नहीं सके। श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे। दुर्योधन ने कहा स्वागत है, स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा दुर्योधन आज स्वागत लेने के लिए नहीं आया, आज तो मैं पांडवों का दूत होकर के आया हूँ। शांति का प्रस्ताव लेकर के आया हूँ। बेटा युद्ध न करो। पांडव ज्यादा नहीं, केवल 2-4 गांव मांग रहे हैं। पांडवों का हक पांडवों को दोगे तो पांडव 2-4 गांव में संतोष मान लेंगे। दुर्योधन ने देखा श्री कृष्ण ईश्वर हैं और श्री कृष्ण मेरी प्रार्थना करने आए। दुष्ट वह है जो सर्वशक्तिमान को हल्का समझ रहा है, शक्तिमान वह है जो दुष्ट को भी समझाता है। श्री कृष्ण समझा रहे हैं। दुर्योधन ने कहा महाराज कहीं प्रार्थना करने से राज्य मिलते हैं। पृथ्वी के पति भगवान नारायण श्री कृष्ण दुर्योधन को समझा रहे हैं पांडवों को 2-4 गांव चाहिए। धरा वसुंधरा के मालिक श्री कृष्ण समझा रहे हैं, परंतु दुर्योधन अभिमान में कहता है, श्री कृष्ण को जवाब दे रहा है प्रार्थना करने से कहीं राज्य मिलते हैं। यदि पांडवों में युद्ध करने की शक्ति है तो पांडव मेरे साथ युद्ध क्यों नहीं करते। श्री कृष्ण समझ गए ये दुष्ट है, अब इसको मारना ही पड़ेगा। सज्जनों जीवन में जब महान दुख आता है, जीवन में जब कोई महान दुख आता है तो आने से पहले सूचना देता है। आने से पहले दुख सूचना देता है। इसका अभिप्राय क्या है? आने से पहले मनुष्य की बुद्धि को बिगाड़ देता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जीवन में जब बुद्धि बिगड़ने लगे तो समझ लेना अब मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के यहाँ पानी भी पिया नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा महाराज आपका स्वागत है, 56 प्रकार के भोग तैयार है। भगवान ने कहा 56 प्रकार के भोग तैयार किए तो क्या हुआ, तुम्हारे अंदर भावना कहाँ है? भगवान विदुर जी की झोंपड़ी पर आए। विदुर विदुरानी दरवाजा बंद करके भगवान का कीर्तन कर रहे। भगवान श्री कृष्ण झोंपड़ी के बाहर कीर्तन सुन रहे हैं। उसी समय नारद जी वहां आए। नारद जी ने कहा नारायण ये बताओ आपका स्थायी पता क्या है? मैं वैकुंठ में गया, आपका दर्शन नहीं हुआ। मैंने विचार किया मेरे नारायण योगियों के हृदय में रहते होंगे। योगियों के हृदय में गया, वहां भी आपका दर्शन नहीं हुआ। आप कहाँ रहते हो? भगवान नारायण ने कहा नारद ना हम बसाम वैकुंठ। नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता। योगी नाम हृदय न च, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता। मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे प्यारे भक्त जहाँ मेरा कीर्तन करते हैं मैं उस कीर्तन को सुनने के लिए दौड़ता हुआ जाता हूँ। विदुर विदुरानी कीर्तन सुन कर रहे हैं। श्री कृष्ण झोंपड़ी के बाहर खड़े होकर के कीर्तन सुन रहे। 3 घंटे निकल गए, आज पत्नी का कीर्तन बंद होता ही नहीं। श्री कृष्ण ने कहा काका दरवाजा खोलो, मेरे को भूख लग रही। विदुर जी ने सुना, विदुरानी को कहा देवी दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ है, मेरे को पुकारता है, दरवाजा खोलो। विदुरानी ने कहा शांति से कीर्तन करो, जिसको मिलना है वो खड़ा रहेगा, आप चिंता क्यों करते हो? विदुरानी जो बोल रही है श्री कृष्ण सुन रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा काका दरवाजा खोलो। विदुर जी ने सुना किसी का अपमान न होवे, आज मेरे दरवाजे पर कौन आया है? विदुर जी ने उठकर के दरवाजा खोला, देखा तो आज दरवाजे पर चतुर्भुज रूप से नारायण भगवान खड़े हुए। विदुर विदुरानी वंदन करते, विदुर विदुरानी वंदन करते हैं। प्रेम में ऐसे तन्मय हो गए, भगवान को आसन देते नहीं।
भगवान ने विचार किया, ये भक्त मेरे को अच्छे मिले, 3 घंटे मेरे को खड़े खड़े हो गए, ये मेरे को बैठने के लिए नहीं बोलते। भगवान ने विचार किया, ये झोंपड़ी विदुर की नहीं है, इस झोंपड़ी का मालिक तो मैं हूँ। श्री कृष्ण ने आसन बिछाया, उस पर स्वयं विराजमान हो गए। भगवान की भक्ति में जीवात्मा जब ये भूल जाता है मैं जीव हूँ, तो भगवान भी ये भूल जाते हैं मैं ईश्वर हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काका भूख लग रही है, आज घर में क्या बना है? विदुर विदुरानी दोनों दुखी होकर रोने लगे, महाराज क्या हमारी परीक्षा करने आए? सुना है दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग तैयार किए थे। दुर्योधन के यहाँ 56 प्रकार के भोग स्वीकार करके आए हो और हमको कह रहे हो भूख लगी। श्री कृष्ण की आंखों से प्रेमांसु निकलने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, काका जिस घर का अन्न आपने छोड़ दिया उस घर का अन्न मैं कैसे ले सकता हूँ? मैं सत्य कहता हूँ, मैंने दुर्योधन के यहाँ पानी भी पिया नहीं। भगवान ने चूल्हे के ऊपर से बटलोई को उतारा, भगवान प्रेम से साग खाने लगे। सुखदेव जी ने कहा, राजा भक्त की भक्ति जब बढ़ जाती है तब भगवान को भूख लगती है। विदुर जी जैसी भक्ति करो। विदुर जी देख रहे हैं आज भगवान नारायण मेरे घर में भोजन करते, आज भगवान हस्तिनापुर से पधारे हैं, आज भगवान को विदुर जी के साथ रहने की इच्छा है। भगवान भोजन करने के बाद शयन कर रहे हैं। भगवान की ये निद्रा कल प्रातःकाल 8 बजे खुलेगी। विदुर जी महाराज श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं और बड़े प्रेम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि जीजियो वृंदावन को बास जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को बास वृंदावन सो बन नहीं नंद गाँव सो गाँव वृंदावन सो बन नहीं नंदी गाम सो बंसी बट सोबत नहीं कृष्ण नाम सोना बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सोना प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय राज के आनंद की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद
पादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिब स्वामृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा किल गोपिकल्या मुरारी पादा चित्तवृत्तिः दध्यादिकं मोहवसादिवोच गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपीवधू कदम्बाः सर्वे मिलित्वा समेवाप्ययोगं पुण्यानि नामानि पठन्त नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णोः प्रविदन्ति मर्त्याः तेनेशितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जीवे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशिनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वरि गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवे पिब स्वामृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति जीवे रसज्ञे मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वा
याचे मम देहि जीवे समागते दंडे धरे कृतान्ते वक्तव्यमेव मधुरं सुभद्या गोविन्द दामोदर माधवेति। तितिक्षवः कारुणिका श्रीधः स्वदेनाम् अजायत शत्रवः सन्ता परमात्मा श्री कृष्ण जिस प्राणी के ऊपर कृपा करते हैं उस प्राणी को भगवान सर्वकाल नाम के साथ प्रेम देते हैं। भगवान का नाम अति सरल है। भगवान का नाम अति मधुर है। सभी लोग जानते हैं, परंतु कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान के नाम को पकड़ते हैं। मानव का स्वभाव है, जो सरल होता है मानव उसकी उपेक्षा करता है, और जो कठोर होता है मानव उसके पीछे पड़ता है। यज्ञ करना, योग करना, ये सभी साधन कठिन। संतों ने कहा कलिकाल में भगवान को पाने का सरल साधन है निरंतर भगवान के नाम रस में डूबे रहो। जहाँ नाम है वहीं भगवान रहते हैं। संसार में आप जिसका नाम लेकर के जिस व्यक्ति को बुलाते हैं उस व्यक्ति को आपके सामने आना नहीं पड़ता है।
जो निरंतर भगवान के नाम का जप करता है, भगवान को पुकारता है, तो क्या भगवान दर्शन देने नहीं आएंगे? देखे हैं रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। भगवान का नाम अति सरल है, अति मधुर है। पकड़ना है तो भगवान के नाम को पकड़ो। जो सरल साधन है मानव उसकी उपेक्षा करता है। कलिकाल में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा साधन। सुखदेव जी ने कहा, राजा विदुर विदुरानी में अतिशय प्रेम है। अतिशय प्रेम होने पर भी विदुर विदुरानी ने एक नियम लिया है, कुछ भी हो जावे हमको सर्वकाल भगवान के नाम का जप करना। मनुष्य को समय तो बहुत मिलता है, आपको जब समय मिले प्रेम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करो। विदुर विदुरानी भगवान का दर्शन करते हैं भगवान के नाम के बल पर। संसार में जितने भी महान पुरुष हुए हैं सभी ने नाम साधन को अपनाया है। भोले बाबा शिव जी महाराज श्री अंग में भस्म लगाते हैं। भोले बाबा शिव जी महाराज श्री अंग में सर्पों को धारण करते हैं। सर्प को भस्म को धारण करना अपवित्र माना जाता है, परंतु भोले बाबा शिव जी महाराज निरंतर राम नाम का जप करते। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। नाम अपवित्र वस्तु को भी पवित्र कर देता है। विदुर जी को भगवान का आनंद मिला है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका गए, विदुर जी ने सुना भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन धृतराष्ट्र के यहाँ पानी भी पिया नहीं। अब मेरे को ऐसा लग रहा है भगवान श्री कृष्ण कौरवों का विनाश करने वाले। विदुर जी की ऐसी इच्छा है कौरवों का विनाश न हो। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझाने आए। विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को कहा, धृतराष्ट्र याद रखना अब भगवान श्री कृष्ण तेरे पुत्रों का विनाश करने वाले हैं। पांडव धर्मात्मा है। पांडव राज्य के लिए युद्ध न करे कोई बात नहीं है, पांडवों के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। भगवान नारायण ने तुम्हारे घर का अन्न जल कुछ भी ग्रहण किया नहीं है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है अब भगवान तुम्हारा विनाश करने वाले। विदुर जी समझा रहे हैं, धृतराष्ट्र जीवन थोड़ा है, पांडव ज्यादा नहीं, केवल 2-4 गांव मांग रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है ये दुर्योधन तेरा पुत्र नहीं है, ये दुर्योधन तेरा पाप। कभी कभी माता पिता का किया हुआ पाप घर में दुराचारी रूप में जन्म लेने आता है। जीवन में माता पिता का पाप जब बहुत बढ़ जाता है
तो वही पाप कभी कभी पुत्र रूप से जन्म लेता है। माता पिता का पुण्य जब बढ़ जाता है तो घर में सत्पुत्र का जन्म होता है। विदुर जी ने कहा, राजा ये दुर्योधन तेरा पुत्र नहीं है, दुर्योधन तेरा काल। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर तेरे को क्या समझाऊं, तुम कहते हो सत्य है, पांडव मेरे हैं, पांडवों का भाग पांडवों को मिलना ही चाहिए। दुर्योधन जिस समय मेरे सामने आता है, दुर्योधन का मोह मेरे को अंधा बना देता है। मोह एक ऐसा शत्रु है, मनुष्य देख रहा है, मनुष्य जानता है तो भी अंधा हो जाता है। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे। दुर्योधन का एक सेवक वहां खड़ा होकर के सारी बातों को सुन रहा था। सेवक ने दुर्योधन को जाकर के कहा, महाराज आपके काका विदुर आपके पिताजी से आपकी निंदा बहुत करते हैं। दुर्योधन मानप्रिय है, दुर्योधन को ऐसा लगता है संसार में सभी लोग मेरी प्रशंसा करें। दुर्योधन ने सुना विदुर जी मेरी निंदा कर रहे हैं। दुर्योधन ने सेवकों को कहा, आज सभा में विदुर जी को ले आओ, मैं विदुर जी का स्वागत करूंगा। दुर्योधन सभा में बैठा हुआ है, सभा का जो भवन है वो खचाखच भरा हुआ है। दुर्योधन ने सभी के सामने कहा, आज मेरे को विदुर जी को मान देना। सेवक विदुर जी के पास जाके प्रणाम करता है। विदुर जी को कहा, महाराज आपको भगवान का आनंद मिला है, आपको भगवान का दर्शन हुआ है। आज दुर्योधन के मन में ऐसी इच्छा हो रही है मैं विदुर जी का सम्मान करूं। विदुर जी महान संत हैं। विदुर जी ने सुना दुर्योधन मेरे को मान देने वाला है, हृदय नाचने लगा है। विदुर जी ने मन को समझाया, अरे मन, जिस समय दुर्योधन तेरा स्वागत करेगा मैं दुर्योधन को समझाऊंगा, बेटा जीवन थोड़ा है, पांडवों का भाग पांडवों को दे दो। विदुर जी के मन में सद्भाव है, परंतु दुर्योधन के मन में बुरा भाव। जिस समय विदुर जी दुर्योधन की सभा में पधारे, सुखदेव जी ने कहा, राजा विदुर जी की दोनों आंखें बंद हैं। विदुर जी सभा में विराजमान सभी लोगों को वंदन करते हैं। आज सभी को आश्चर्य हो रहा है, दुर्योधन दुष्ट है, विदुर जी को मान देने वाला है। विदुर जी ने हाथ जोड़कर सभा में प्रवेश किया। दुर्योधन विदुर जी को देखता है, देखने के बाद क्रोध में जलने लगा। सभा के मध्य में विदुर जी जैसे संत को मान तो देता नहीं है, दुर्योधन विदुर जी का अपमान करने लगा। दुर्योधन ने कहा, विदुर काका मेरे राज्य में रहते, मेरे राज्य का अन्न जल ग्रहण करते हो और तुमको जरा भी शर्म नहीं आती, मेरे पिताजी से मेरी निंदा करते हो। दुर्योधन अपमान कर रहा है, विदुर जी जैसे महान संत अपमान को सहन कर रहे हैं। जो सहन करता है उसके साथ भगवान रहते हैं। विदुर जी की निंदा हो रही है,
विदुर जी का अपमान हो रहा है। विदुर जी का मन थोड़ा अशांत तो होने लगा है। मन जिस समय अशांत होने लगा, विदुर जी ने बुद्धि के द्वारा मन को पकड़ लिया और कहा, अरे मन, घबराना नहीं। भगवान श्री कृष्ण तेरे मन की परीक्षा कर रहे हैं। मेरे विदुर का मन कितना पुष्ट है। अन्न से तन पुष्ट होता है, भगवान के भजन से मन पुष्ट होता है। जिस दुर्योधन विदुर जी का अपमान कर रहा है, विचार करो, मन की परीक्षा अनुकूलता में नहीं होती। मन की परीक्षा प्रतिकूलता में होती। सभी लोग मान देवे, सभी लोग आदर करे, उस समय मन प्रसन्न रहे तो क्या आश्चर्य। सभी लोग अपमान करे, सभा के मध्य में करे, उस समय जिसका मन शांत है वही तो महान संत है। विदुर जी सहन कर रहे। सुखदेव जी ने कहा, राजा, विदुर जी महान ज्ञानी है, महान भगवत भक्त है, तेज पुंज है। अगर विदुर जी महाराज आंख खोल कर दुर्योधन की ओर देखें तो दुर्योधन जल के राख हो सकता है। परंतु विदुर जी ने निश्चय किया है, मेरे को जीवन में शक्ति का विनाश करना नहीं। भगवान ने आपको जो शक्ति दी है, उस शक्ति का विनाश न करो, शक्ति का उपयोग दूसरों के विकास के लिए करो। आज का मानव शक्ति का उपयोग दूसरों के विनाश के लिए कर रहा है। मनुष्य यदि अपनी रक्षा करे और उस शक्ति का उपयोग दूसरों के विकास के लिए करे तो संसार आज भी सुखी हो सकता है। आज का मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं है, आज का मनुष्य दूसरों के सुख को देख करके दुखी हो रहा है। पड़ोसी यदि शांति से भोजन कर रहा है, शांति से जीवन यापन कर रहा है, तो कितने लोगों को सहन नहीं होता है। विदुर जी महाराज ने विचार किया, कुछ भी हो जावे, मेरे को शक्ति का विनाश करना नहीं। विदुर जी संत है। कथा सुनने के बाद आप भी संत हो जाओ। कथा सुनने के बाद आप संत हो जाओ, इसका अर्थ क्या है? संत होने के लिए घर छोड़ना नहीं है, संत होने के लिए वस्त्रों को बदलना नहीं है। जीवन में 3 वस्तुओं का उपयोग करो। भगवान ने सभी को 3 वस्तुएं दी। 3 वस्तुओं का जो उपयोग करता है वो घर में रहते हुए भी संत है। 3 वस्तु क्या है? समय, शक्ति और संपत्ति। समय, शक्ति और संपत्ति, इन तीनों का जो उपयोग करता है उसी को संत कहते हैं। समय, शक्ति और संपत्ति, इन तीनों का जो दुरुपयोग करता है उसी को राक्षस कहते हैं। भगवान ने समय दिया है, भगवान ने सभी को शक्ति दी है और सभी को भगवान ने योग्यता के अनुसार संपत्ति दी। समय जो भगवान ने दिया है, शक्ति, संपत्ति दी है, उसका उपयोग भगवान की भक्ति में करो। संपत्ति का अर्थ भोग नहीं, संपत्ति का अर्थ है परोपकार, संपत्ति का अर्थ है पुण्य। विदुर जी महाराज यदि आंख खोलकर दुर्योधन की ओर देखे तो दुर्योधन जलकर के राख हो सकता है।
विदुर जी ने निश्चय किया कुछ भी हो जावे, सामने वाला क्रोध कर रहा है तो मैं भी क्रोध करूं, तो संत में और दुष्ट में अंतर क्या रहा। विदुर जी का मन शांत है। दुर्योधन गाली दे रहा है, दुर्योधन अपमान कर रहा है, विदुर जी सहन करते। दुर्योधन को आश्चर्य होने लगा, ये कैसे है, इनको जरा भी क्रोध नहीं आता। विदुर जी महाराज हंसने लगे। दुर्योधन ने कहा, हंसते हो, मैं आपका अपमान करता हूं। विदुर जी ने मन में कहा, अरे दुर्योधन, जब संसार ही असत्य है तो संसार से मिला हुआ मान और अपमान दोनों असत्य है। संसार असत्य है तो संसार जो मान दे रहा है वो भी तो असत्य है। संतों ने जीवन में निश्चय किया है कुछ भी हो जावे, संसार असत्य है तो संसार से मिला हुआ मान और अपमान दोनों असत्य है। संसार का मान जिसको मीठा लगता है, संसार का अपमान जिसको कड़वा लगता है, वो भगवान की भक्ति क्या करेगा। अपने जीवन को गंगा जी जैसा बनाओ, जीवन को गंगा जी जैसा बनाओ। इसका अर्थ क्या है, गंगा माँ उत्तराखंड से प्रकट हुई। गंगा जी ने निश्चय किया मेरे को समुद्र सागर से मिलना है, जीवात्मा को परमात्मा से मिलना है। गंगा जी ने निश्चय किया है मेरे को समुद्र से मिलना है, जब तक मैं समुद्र को प्राप्त नहीं कर लूंगी शांति से बैठने वाली नहीं। मार्ग में अनेक स्थान ऐसे आते हैं जहाँ लोग गंगा जी का पूजन करते हैं। मार्ग में अनेक स्थान ऐसा आते हैं जहाँ लोग गंगा जी में गंदगी भी डालते हैं। गंगा में जो गंदगी डाल रहा है वो गंगा जी का अपमान करता है। गंगा का जो पूजन कर रहा है वो गंगा जी को मान दे रहा है। गंगा जी का जो पूजन कर रहा है अथवा गंगा में जो गंदगी डाल रहा है, दोनों को देख करके गंगा जी रुकती नहीं। गंगा माँ ने तो निश्चय किया है मेरे को समुद्र से मिलना है। कोई मेरा पूजन करे कि कोई मेरा अपमान करे, जीवात्मा को परमात्मा से मिलना है। मार्ग में संसार में अनेक लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको मान भी देंगे, संसार में अनेक लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपका अपमान भी करेंगे। संसार का मान जिसको मीठा लग रहा है, संसार से मिला हुआ अपमान जिसको कड़वा लग रहा है, वो भगवान के चरणों में नहीं पहुंच सकता। मन को समझाओ, अरे मन, जब संसार असत्य है तो संसार से मिला हुआ मान और अपमान दोनों असत्य है, चिंता क्यों करता है। विदुर जी अपमान सहन कर रहे हैं, अपमान की असर मन के ऊपर जरा भी हुई नहीं। वेदों में एक श्रुति आती है, निंदा को सहन करना सरल नहीं। जो लोग अनेक प्रकार के वेगों को सहन करता है वही निंदा को बचा सकता है। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान सहते यस्तु विद्वान, निंदा चास्य हृदयम नोपहन्या। सामने वाला कुछ भी कहे उसको कहते हैं वाणी का वेग। सामने वाला कुछ कह रहा है, उसकी असर मन के ऊपर होने लगे तो समझ लेना मन दुर्बल है। सामने वाला गाली क्यों न देवे, मन को शांत रखो।
क्रोध के वेग को सहन करो। उदरोपस्थ वेगम, भूख प्यास के वेग को सहन करना सीखो। जो भूख और प्यास के वेग को सहन नहीं कर सकता वो निंदा को नहीं पचा सकता। विदुर जी के मन के ऊपर अपमान की जरा भी असर हुई नहीं है। दुर्योधन को आश्चर्य हो रहा है। दुर्योधन ने सेवकों को कहा, सेवकों देखते क्या हो, इस विदुर को यहां से धक्का देके बाहर तो निकालो। वाणी से ही अपमान किया नहीं है। दुर्योधन के सेवक विदुर जैसे महान संत का धक्का देकर के अपमान कर रहे हैं। लोग धक्का दे रहे हैं, विदुर जी हंस रहे हैं, बड़े प्रेम से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जप कर रहे। विदुर जी सभा भवन से बाहर आए, मन को समझाने लगे। मन दूसरों को सुधारने के प्रपंच में जो पड़ता है उसकी यही तो दशा होती है। महान वह है जो स्वयं को सुधारता है। विदुर जी समझ गए अब कौरवों का विनाश होने वाला है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो मरने वाला है वो हित की बात नहीं सुनता। जो मरने वाला है, जिसका विनाश होने वाला है, वो अपने हितैषी की बात को नहीं सुनता है। विदुर जी तीर्थ यात्रा करने जाने लगे। मार्ग में श्री कृष्ण प्रकट हो गए। विदुर जी ने भगवान को वंदन किया। श्री कृष्ण ने कहा, विदुर काका, आज दुर्योधन ने जो किया है वो मेरी इच्छा से ही तो किया है। विदुर जी ने कहा, महाराज ऐसी लीला करने की आपको इच्छा होती है। दुर्योधन को आप सम्मति क्यों नहीं देते? संपत्ति से भी सन्मति श्रेष्ठ है। संपत्ति थोड़ा सुख देती है तो सन्मति अनंत सुख देती है। विदुर जी ने कहा, महाराज आपकी प्रेरणा से, आपकी इच्छा से दुर्योधन यदि कार्य कर रहा है तो दुर्योधन दूसरों का अपमान क्यों करता है? श्री कृष्ण ने कहा, विदुर काका आपको पता है मैं दुर्योधन को समझाने गया था। मेरी ऐसी इच्छा थी कौरवों का विनाश न हो गए। दुर्योधन मेरे समझाने पर भी मानता नहीं है, आपके समझाने पर भी मानता नहीं है, तो मैंने निश्चय कर लिया अब दुर्योधन को मारना ही पड़ेगा। विदुर, मैंने निश्चय किया है जब तक कौरवों के पक्ष में विदुर जी ऐसे संत रहते मैं कौरवों को कैसे मार सकता हूं? जब तक पापी के साथ कोई न कोई पुण्यात्मा रहता है, भगवान को भी पापी को मारने की इच्छा नहीं होती। जब तक विदुर जी महाराज कौरवों के पक्ष में रहते थे, भगवान ने कौरवों के ऊपर शस्त्र नहीं उठाया। रामायण में कथा आती है, जब तक रावण की लंका में विभीषण जैसे संत रहते थे, श्री राम जी ने लंका के ऊपर शस्त्र नहीं उठाया। रावण जब विभीषण जी का त्याग करता है, दुर्योधन जब विदुर जी का त्याग करता है, तो श्री राम श्री कृष्ण ने लंका और कौरवों दोनों का विनाश कर दिया। सुखदेव जी ने कहा, राजा विदुर जी महाराज कौरवों से अलग तो हुए, परंतु विदुर जी महाराज कौरवों के पुण्य को ले गए। सनिर्गता कौरव पुण्य लगता। कभी कभी ऐसा होता है परिवार में कोई व्यक्ति बहुत सीधा होता है, जो अति सरल है, जो अति सीधा है, लोग उसका अपमान करते हैं। कथा सुनने के बाद परिवार में जो बहुत सीधा है, सरल है, उसका अपमान न करो।